चलिए दोस्तों, चलिए गुड आज मॉर्निंग स्वागत सभी करते लोगों को आज की। हैं, राजीव जी का स्वागत करते हैं इस ट्रेनिंग के लिए। वेस्टीज का जो हमारा एग्रीकल्चर सेगमेंट है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं राजीव जी का। वेलकम राजीव जी। चलिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। जो आज का अपना टॉपिक लिया है वो है एग्री के ऊपर, क्योंकि जैसे कि सर ने बताया कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में लगभग 70% से ज़्यादा लोग जो हैं वो कृषि पर ही निर्भर करते हैं। तो यानी कि इतनी बड़ी आबादी को हम कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हमारी कंपनी ने भी जो है इतनी बड़ी आबादी के लिए एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट कुछ लेकर आए हैं, जिनके माध्यम से हम किसानों की मदद भी कर सकते हैं और अपने पर्यावरण को भी स्वच्छ रख सकते हैं। किस माध्यम से कर सकते हैं वो हम आगे जानेंगे। इस मीटिंग में हम क्या क्या कवर करेंगे वो सारी चीजें हम आपको पहले से बता देते हैं। इस मीटिंग में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम लोगों की मदद कर सकते, लागत को कम कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपना जो जमीन है, अपनी खेती है, उसको जहरीला होने से बचा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से करेंगे। वो सारी चीजें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। और क्या क्या प्रोडक्ट हैं, उनके क्या यूजेस हैं, कब कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे वेस्टीज किसान मित्र प्रोजेक्ट। जी हाँ, एक प्रोजेक्ट है। कैसे कम लागत और कम मेहनत में ज्यादा पैदावार की जा सकती है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें अपने आप से पूछने हैं या फिर अपने जो किसान मित्र हैं उन लोगों से पूछने हैं कि क्या पहले के मुकाबले आज आपकी लागत ज्यादा है या कम है। अगला सवाल क्या हो सकता है, क्या आप पहले के मुकाबले मिट्टी आपको कमजोर नजर आती है या उर्वरा शक्ति बढ़ी हुई है। क्या पहले के मुकाबले फसल की किस्म अच्छी है या बेकार है। क्या पहले के मुकाबले वास्तविक राजीव जी, 1 मिनट। बढ़ी ये है, नहीं राजीव जी, बढ़ी है। थोड़ा सा ये डिस्टरबेंस आ रही है एयर वगैरह की। थोड़ा सा एक बार सेट कर लीजिए। अच्छा, फैन ऑफ कर देना। अभी सर ठीक है। बिल्कुल, आप ठीक है। ठीक है। तो ये कुछ एक ऐसे सवाल हैं जिनको अगर आप किसी भी किसान से पूछेंगे तो वो हमेशा यही कहेंगे कि हाँ, पहले पैदावार ज्यादा अच्छी हुआ करती थी और आज की डेट में पैदावार जो है उतनी अच्छी नहीं रही है, उतनी बेहतर नहीं रही है। जो गुणवत्ता फसल में पहले हुआ करती थी वो आज नहीं रही है। जैसे मिट्टी पहले उपजाऊ हुआ करती थी वो आज नहीं रही है। वो क्यों नहीं रही है उसके बारे में भी अब हम इनको बताएंगे। अभी हमने क्या किया, किसान को ये सिर्फ बताया कि ये क्या दिक्कत, क्या है प्रॉब्लम, क्या है समस्या, क्या है। जब उन्हें समस्या बताई तभी हम उनका समाधान भी बता सकते हैं। अब उनको कह सकते हैं कि अगर 1955 की बात करी जाए तो लगभग 1 एकड़ खेत में यानी कि लगभग 10 बीघे में 5 किलो यूरिया की खपत हुआ करती थी। लेकिन आज की अगर बात करें तो उसी 1 एकड़ में लगभग 100 किलो या उससे भी ज्यादा यूरिया की खपत करनी पड़ती है। और ज्यादा खाद का इस्तेमाल करने से आप आए दिन न्यूज में भी खबर देखते होंगे, न्यूज़पेपर पर भी देखते होंगे कि खाद के अधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरकता घटी। लगभग 1 हेक्टेयर में 133, 135 या 150 किलो तक की यूरिया आज की डेट में डालनी पड़ती है। ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है। जो व्यक्ति बीड़ी सिगरेट तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ क्षणिक जोश तो उनको आ जाता है, कुछ समय के लिए जोश आ जाता है, उत्तेजना आ जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम खेतों में खाद और ये सारी चीजें डालते हैं तो उससे क्या होता है कि क्षणिक उसमें उत्तेजना आ जाती है, जिसकी वजह से आगे के दीर्घकालीन जो परिणाम है वो हमें नहीं मिल पाते हैं। उसी तरीके से जैसे यूरिया है, डाई है, ये रासायनिक चीजें जब हम फसल में डालते हैं तो उससे क्या होता है कि कुछ समय के लिए तो हमें लगता है कि फसल हमारी अच्छी हो रही है, लेकिन वो परिणाम उतना अच्छा नहीं देता है। रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना, कीटनाशक का इस्तेमाल करना आज का चलन बन गया है और इसके बिना जो है काम चलता भी नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा बीमारियां पैदा होने लग गई हैं। उत्पादन शक्ति को कम करती है रासायनिक खाद। ये कुछ प्रमाण हैं जो आप कहीं से भी अगर यूट्यूब पे भी देखेंगे, अगर आप गूगल पर भी देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसकी वजह से क्या हुआ, किसानों की तंगहाली हो गई। क्या हुआ कि जो जमीन है वो बंजर होती चली जा रही है, यानी कि उतनी पैदावार नहीं हो रही है। किसान की समस्या यही हो गई है कि दिनों दिन लागत बढ़ती चली जा रही है और पैदावार कम होती जा रही है। खाद कीटनाशक का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ रहा है, दिनों दिन उसके दाम भी बढ़ रहे हैं और क्वांटिटी भी बढ़ रही है कि आपको ज्यादा क्वांटिटी में डालना पड़ रहा है। उसी तरीके से खादों का जो इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, वो दिनों दिन महंगी भी होती चली जा रही है और उसके साथ साथ ज्यादा मात्रा में भी आपको इस्तेमाल करनी पड़ रही है।
तो इसके लिए क्या है, आइए जानते हैं एक रासायनिक खाद धरती को किस तरीके से नुकसान पहुंचाती है। क्या क्या नुकसान होते हैं उस रासायनिक खाद से? नाइट्रोजन की वजह से मिट्टी सख्त हो जाती है, भूरी भूरी हो जाती है। मिट्टी जब सख्त हो जाएगी, मुलायम नहीं रहेगी, तो पौधे की जड़ें विकसित ठीक से नहीं हो पाएंगी। किसान के मित्र कहे जाने वाले केंचुए और अन्य कीट मरते जा रहे हैं। बहुत सारे किसान मित्र कीट होते हैं जो बहुत सारी बीमारियों को आने ही नहीं देते हैं, लेकिन आज अगर हम केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो किसान मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फसलों में बीमारियां पैदा होती हैं जो हमारी फसल को ठीक से नहीं होने देती। खादों से खेतों में एक परत बनती जा रही है, जो प्राकृतिक छिद्र दिनों दिन बंद होते जा रहे हैं। जो मिट्टी के अंदर जो नेचुरल छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, जिनसे ऑक्सीजन जो है जड़ों तक पहुंचती है, वो छेद भी बंद होते चले जा रहे हैं, यानी कि मिट्टी हमारी सख्त होती चली जा रही है। इन सभी के समाधान के लिए वेस्टीज हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आया। हमारे पास 6 से 7 प्रोडक्ट हैं। उन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। हम पहले ये जानते हैं कि हमारे पास किस किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास प्लांट प्रोटेक्शन के प्रोडक्ट हैं, जिसमें एग्री प्रोटेक्ट के नाम से हमारे पास प्रोडक्ट आता है। हमारे पास न्यूट्रिशियंस में है, जो पौधे को न्यूट्रिशियंस यानी कि पोषक तत्व पहुंचाते हैं, उसमें हमारा एग्री ह्यूमिक आता है, गर्नुअल आता है, एग्री मॉस आता है, एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड आता है, और एक एक्टिवेटर भी हमारे पास आता है जिसको कहते हैं एग्री 82। यानी कि 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं। पहली चीज मैं आपको सभी को बता देना चाहता हूं कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, कोई भी कीटनाशक नहीं है, ये उसकी क्षमता को बढ़ा देते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं एक एक प्रोडक्ट को लेकर। एग्री 82, एग्री 82 जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। काम क्या करता है, ये 3 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसके क्या क्या काम है? एक स्प्रेडर है, यानी कि फैलाव करता है किसी के, जिसके साथ भी आप लगाते हैं। इसको अगर कीटनाशक के साथ लगाएंगे या खाद के साथ लगाएंगे या पानी के साथ लगाएंगे, उसका फैलाव सही से करता है, बहुत अच्छे तरीके से करता है, इसलिए इसको स्प्रेडर भी कहा जाता है। ये एक एक्टिवेटर है, जिस किसी के साथ भी ये लगाया जाएगा उसकी क्षमता को ये बढ़ा देता है। एक ये वेटर भी है, यानी कि मिट्टी में नमी को ज्यादा समय तक बनाए रखने का भी ये काम करता है। ये होमोजेनियस मिक्सचर है, यानी कि जिस चीज में आप लगा देते हैं, इसको मिला देते हैं, तो उसका एक समान मिक्सचर बन जाता है। ऐसा नहीं होता है कि कहीं किसी चीज की मात्रा एक जगह पर ज्यादा हो, एक जगह पर कम हो। ये प्रॉपर तरीके से उसका मिक्सचर बना देता है। और सबसे लास्ट में है पीएच बैलेंस। जी हाँ, हर किसी चीज का, हर एक लिक्विड का अपने एक पीएच वैल्यू होती है। पीएच वैल्यू का जो मानक होता है वो 1 से लेकर 7 तक होता है, और 7 से अगर ऊपर होता है तब भी वो नुकसानदेह होता है, अगर 7 से नीचे होता है तब भी वो नुकसानदेह होता है। यानी कि मिट्टी की भी अपनी एक पीएच वैल्यू होती है जिसको ये बैलेंस करने का काम करता है। आइए जानते हैं एग्री 82 और किस तरीके से काम करता है। वेस्टीज एग्री 82 ना तो खाद है, ना कीटनाशक है, ना खरपतवार नाशक है, फफूंदी नाशक भी नहीं है। ये है क्या फिर? ये एग्री 82 इसमें 82% सक्रिय तत्व होते हैं जो हमारे पौधों के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैंने आपको बताया कि ये 3 तरीके से काम करता है। जिसके साथ भी आप लगाएंगे इसको, उसकी क्रिया क्षमता को बढ़ा देता है, उसकी सक्रियता को बढ़ा देता है। पहला आप नोट कर सकते हैं, पहला ये कीटनाशक के साथ मिलाकर लगाया जा सकता है, दूसरा इसको खाद के साथ मिलाकर लगाया जा सकता है, और इसका तीसरा इसको पानी के साथ मिलाकर लगाया जा सकता है। अब कुछ साथियों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी, अभी हमने बात करी थी कि हम किसान की पैदावार को कम कर सकते हैं, पैदावार को बढ़ा सकते हैं और लागत को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको हमें कीटनाशक के साथ लगाना है, पानी के साथ लगाना है, खाद के साथ लगाना है, तो किसान की लागत कम कहाँ हुई, कैसे कम होगी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये उत्प्रेरक है, तो ये क्रिया क्षमता को बढ़ा देता है जिस किसी के साथ भी लगता है। जैसे अगर हम कहें कीटनाशक के साथ इसको क्या करता है ये काम। कीटनाशक अभी क्या होता है कि जब हमारी कोई फसल होती है जिसमें हम कीटनाशक का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो एक टंकी पानी होता है, जो टंकी करीब करीब 15 लीटर की होती है, उसमें जो भी रिकमेंड करता है हमारा बीज भंडार वाला, या जहां से भी हम कीटनाशक लेकर आए हैं, या उस बोतल पे लिखा होता है, मान लेते हैं कि 10 ml कीटनाशक आप लगा रहे हैं एक पानी की टंकी में डालने के लिए, तो 10 ml कीटनाशक को अब क्या करना है कि एग्री 82 उसमें उस पानी की टंकी में 5 ml डालना है, और कीटनाशक को 10 ml की जगह 7 ml
कर देना है, यानी कि 3 ml की बचत हो गई। हालांकि 3 ml की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, बहुत ज्यादा कीमत नहीं होगी, लेकिन जहर के हिसाब से देखा जाए तो आपके खेत में 10 ml की जगह केवल 70 ml ही जहर जाएगा। और जबकि जो भी 7 ml ही जहर जाएगा, जो कि 70% कीटनाशक जाएगा, तो आपकी फसल भी कम से कम जहरीली होगी, क्योंकि उसी फसल का इस्तेमाल हमें और आपको सभी लोगों को करना है। तो काम कैसे करता है? जब हम कीटनाशक अगर बिना एग्री 82 के लगाते हैं तो आप देखते हैं कि पत्तियों के ऊपर बूंद बूंद बनकर वो कीटनाशक पत्ती के ऊपर आ जाता है, और जैसे ही थोड़ी बहुत हवा चलती है तो वो कीटनाशक जमीन पर गिर जाता है। जिस कीटनाशक को आपने किसी कीट को या किसी बीमारी को मारने के लिए लगाया था, उसका बहुत सारा भाग जो है वो जमीन के नीचे गिर जाता है, जिसके 2 नुकसान होते हैं। एक तो ये कि जो आपने कीट मारने के लिए दवाई लगाई है वो पत्ते पर रही नहीं है, तो वो मारेगी कैसे? दूसरा, जो पानी, जो कीटनाशक आपका जमीन पर गिर जाता है तो आपकी मिट्टी को भी जहरीला बना देता है। तो उससे का कारण क्या होता, फिर क्या होता है कि अब आपको दोबारा से कीटनाशक डालना पड़ता है। 6 से 7 या 8 दिन के बाद दोबारा से कीटनाशक डालना पड़ता है, फिर तीसरी बार डालना पड़ता है। तो इस तरीके से आपके फसल में, आपके खेत में कीटनाशक ज्यादा डालने की वजह से आपकी मिट्टी, आपका खेत, आपकी फसल, आप सर जो है वो ज्यादा जहरीला हो जाता है। लेकिन अगर एग्री 82 का इस्तेमाल करते हैं हम, तो पहले तो कीटनाशक की क्वांटिटी कम हो जाती है, और कितनी बार आप डाल रहे हैं। अगर आपको कीटनाशक फसल में लगभग 4 बार या 5 बार डालना पड़ रहा है, तो एग्री 82 का इस्तेमाल करके 2 से 3 बार ही आपको ये डालना पड़ेगा। एग्री 82 काम क्या करता है? एक टंकी में आपने 5 ml डाला और 7 ml तक आपने अपना कीटनाशक डाला और इसका स्प्रे करते हैं, तो ये पत्ती के ऊपरी परत पर पूरी तरीके से एक समान रूप से चिपक जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अगर पत्ती के ऊपर हम तेल का लेप लगा दें तो एकदम चिकना हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये पत्ती के ऊपर पूरी तरीके से कीटनाशक को फैला देता है। अब कीड़ा कहीं पर भी होगा तो वो जरूर मरेगा उससे, और आपका कीटनाशक जो है हवा चलने पर भी वो जमीन पर नीचे नहीं गिरेगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको कम मात्रा में कीटनाशक लगाना पड़ा और कम बार लगाना पड़ा। तो इस तरीके से हम पर्यावरण की, अपने खेत की भी सुरक्षा कर सकते हैं, और अपनी फसल को जहरीला होने से बचा सकते हैं। और क्या होगा कि और उसमें हमें कीटनाशक कम लगाना पड़ेगा, तो हमारा खर्चा भी कम होगा। तो ये एक तरीका था जिसमें एग्री 82 हम कीटनाशक के साथ लगा सकते हैं। हर्बिसाइड्स जो होते हैं, यानी कि खरपतवार नाशक होते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है उसको नाश करने के लिए। वो भी जो हर्बिसाइड्स होते हैं, दवाइयां होती हैं, उसके साथ ही मिलाकर लगाया जाता है। कितनी कितनी क्वांटिटी में लगाएंगे वो हम आगे बात करेंगे। अगला आता है कि इसको पानी के साथ मिलाकर लगाया जा सकता है। पानी के साथ जब आप सिंचाई कर रहे हैं तो उसमें उस पानी में मिलाकर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी फसल में मान लेते हैं कि 6 से 7 बार आपको पानी लगाने की जरूरत पड़ती है उसकी पूरी फसल को लेने के लिए, तो अगर हम एग्री 82 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये 5 बार ही पानी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्री 82 क्या करता है, जब पानी के साथ मिलता है, पानी के पृष्ठ तनाव को, उसके सरफेस टेंशन को कम कर देता है, और ये जमीन के नीचे पानी को एकदम से ले जाता है 6 से 9 इंच तक, और उस पानी को ज्यादा समय तक के लिए होल्ड कर कर रखता है। अगर एक सिंचाई आपको गर्मियों के दिनों में 8 दिन में करने की जरूरत पड़ रही है, अगर आप एग्री 82 को इस्तेमाल करके सिंचाई करेंगे तो हो सकता है 10, 11 या 12 दिन के बाद आपको उस फसल में सिंचाई करनी पड़े। तो आपको यहाँ पर सिंचाई में भी बचत हो सकती है कि अगर आपका एक पानी या 2 पानी भी बच गया तो वो भी आपकी बचत में आता है। तीसरा होता है खाद के साथ इस्तेमाल। खाद के साथ इस्तेमाल कैसे किया जाता है? आमतौर पर खाद में, जैसे यूरिया का अगर एक उदाहरण लें, तो 1 बीघे में आमतौर पर 10 किलो खाद का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब 10 किलो खाद का इस्तेमाल कैसे करते हैं लोग कि फसल में पानी दे दिया, पानी देने के बाद जब उसमें पैर सदने लग जाते हैं, यानी कि वो चलने लायक हो जाता है खेत, तो उसमें हम खाद बिखेर देते हैं। उससे होता क्या है कि जो हम खाद बिखेरते हैं, मान लीजिए 1 बीघे में 10 किलो खाद डाली है, तो वो उसके अंदर, यूरिया के अंदर होती है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का हम जाने अनजाने में लगभग 70%
नाइट्रोजन जो है वायुमंडल की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके वो 70% नाइट्रोजन उड़ जाता है वायुमंडल में। यानी कि अगर हमने 10 किलो खाद डाली है तो फायदा हमें केवल और केवल 3 किलो का मिल रहा है। तो ये जाने अनजाने में हमें इसका पता भी नहीं होता है और इतना नुकसान हो जाता है हमारा। तो और दूसरा नुकसान क्या होता है कि जो 30% खाद आपकी बची भी रहती है, नाइट्रोजन या पोषक तत्व बचे रहते हैं, वो जमीन की मिट्टी की ऊपरी सतह पर होते हैं। जब वो ऊपरी सतह पर होते हैं तो किसी भी पोषक तत्व अगर आपकी ऊपरी सतह पर रखा हुआ है तो पौधे की जड़ें जो हैं उसको ग्रहण करने के लिए ज्यादा गहराई में ना जाएंगी, वो ऊपर की तरफ को भागेंगी, तो आपके पौधे की जड़ भी जो है वो काफी कमजोर रह जाती है। उसी का नतीजा होता है कि जब गेहूं होते हैं, धान होते हैं, जब वो पकने के टाइम पर आता है तो हमने सिंचाई लगाई है, सिंचाई लगाने पर रात में अगर हवा चल गई तो वो पूरा का पूरा जो है गिर जाता है, लौट जाता है। उससे क्या होता है, कम से कम 50% से भी ज्यादा नुकसान हो जाता है। दाना पतला हो जाता है, दाने पड़ते नहीं है बाली में, तो ये सारा नुकसान हो जाता है। अभी तक हमारी फसल बिल्कुल अच्छी चल रही थी, बहुत बढ़िया, हम देखकर गर्व कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पकने पर आई वैसे ही ये हमारा नुकसान हो गया। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जड़ें जो हैं वो पौधे की ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाती हैं और छोटी मोटी भी हवा चल जाती है तो उससे वो गिर जाता है। अब क्या करना है, थोड़ा सा तरीका बदलना है। अब जो भी खाद हम लगाएंगे वो एग्री 82 को मिलाकर लगाएंगे। क्या करना है, अगर आप 10 किलो खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं 1 बीघे में तो आपको 3 किलो निकाल कर रख देनी है बाहर। 7 किलो खाद लेंगे, 1 किलो खाद पर 2 ml, 1 किलो खाद पर 2 ml एग्री 82 मिलाएंगे, यानी कि जो आपकी 15 किलो खाद, 7 किलो खाद बची है उसमें 14 से 15 ml तक हम एग्री 82 मिलाएंगे और उसको अपने खेत में डाल देंगे और उसके बाद सिंचाई कर देंगे। उससे क्या होगा, जो खाद है वो खाद पानी के माध्यम से एग्री 82 उसको जमीन के नीचे 6 से 9 इंच तक नीचे ले जाएगा। सारा का सारा पोषक तत्व, सारा नाइट्रोजन जमीन के अंदर एकदम से चला गया, तो वायुमंडल में उड़ने की कोई संभावना नहीं है। दूसरा, आपने 30% जो है अपनी खाद को बचा लिया। दूसरा, जब पोषक तत्व जमीन के अंदर 6 से 9 इंच तक है तो पौधे की जड़ें उसको लेने के लिए ऊपर की तरफ ना भाग के वो नीचे की तरफ जाएंगी, पौधे की जड़ जो है आपकी मजबूत हो जाएगी, तो जो फसल को गिर जाने वाली समस्या थी वो भी कहीं हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एग्री 82 जो है वो इसी 3 तरीके से काम करता है, इसीलिए इसको एक्टिवेटर कहा जाता है, यानी कि जिस किसी के साथ लगेगा उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा देगा। इसको अगर हम पहले साल में इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 30 से 35 किलो खाद % कम हो जाती है। दूसरे साल में इस्तेमाल करते हैं तो और कम हो जाती है, 50% तक कम हो जाती है। और तीसरे साल अगर लगातार इस्तेमाल करते हैं किसी खेत में तो लगभग 60 से 70% तक की बचत की जा सकती है इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके। कुछ ऐसे, यह पूरी तरह से विष रहित है। जी हाँ, ये बिल्कुल ही, इसमें कोई पॉइजन नहीं है, कोई जहर नहीं है, सुरक्षित है और पर्यावरण का रक्षक है। यह खेत में उपजाऊ शक्ति को न केवल बरकरार रखता है बल्कि उसे बढ़ाने में भी मददगार करता है। और क्या काम कर सकते हैं हमारे घर में कुछ एक ऐसे सामान पड़े हुए होते हैं, बहुत दिनों तक पड़े रहते हैं तो उनमें जंग लगना शुरू हो जाती है। तो अगर हम उस पर एग्री 82 का एक लेप लगा देंगे या उससे उसकी पॉलिश कर देंगे तो उसमें जंग से भी बचाया जा सकता है इन सारे उपकरण को। एग्री 82 किन फसलों के लिए उपयोगी होता है? ये हर तरीके की, किसी भी तरीके की फसल में उपयोग हो सकता है, चाहे वो सब्जियां हो, फल हो, फूल हो, दाल हो इत्यादि, कुछ भी हो सकते हैं। उपयोग का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। पेस्टिसाइड्स के साथ अगर लगा रहे हैं तो एक पानी की टंकी में 5 ml एग्री 82 डालेंगे, और अगर हम खाद के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें 1 किलो खाद पर 2 ml का इस्तेमाल करना है। अगर सिंचाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 बीघे में करीब करीब 100 ml लगाना पड़ता है। कुछ सवाल हैं जो इसको लेकर पूछे जा सकते हैं और आपके लिए भी जानना जरूरी है। क्या यह हर फसल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, हर फसल में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या ये दवा मिट्टी को कोई नुकसान पहुंचाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दवा है ही नहीं, ये एक जड़ी बूटी है जो मिट्टी की पैदावार को बढ़ा देती है। एग्री 82 फसल में कितनी बार प्रयोग करना पड़ता है? जितनी बार आप स्प्रे करेंगे, कीटनाशक का इस्तेमाल करेंगे, जितनी बार आप खाद का इस्तेमाल करेंगे और जितनी बार आप पानी का इस्तेमाल करेंगे उतनी बार इसको लगाया जा सकता है। क्या वेस्टीज एग्री 82 को कीटनाशक
में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, हम आपको बता ही चुके हैं। क्या एग्री 82 हर बार इस्तेमाल करना पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल करना पड़ता है, क्योंकि तभी वो उस क्षमता को बढ़ाएगा जिसके साथ आप मिलाकर ये लगाएंगे। वेस्टीज एग्री 82 क्या रासायनिक प्रोडक्ट है? जी नहीं, बिल्कुल जैविक खाद है ये। वेस्टीज एग्री 82 के प्रयोग के बाद क्या क्या फायदे नजर आएंगे? आपकी फसल में बढ़ोतरी होगी, बढ़िया रंग होगा, फसल बेहतर होगी। वेस्टीज एग्री 82 हम क्यों इस्तेमाल करें? क्योंकि आप वेस्टीज एग्री 82 का इस्तेमाल करके अपनी लागत को कम कर सकते हैं और पैदावार को बढ़ा सकते हैं। क्या वेस्टीज एग्री 82 हर दुकान पर उपलब्ध है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अवेलेबल है। आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जहां फिर आप इस प्रोडक्ट को लेने के हकदार बन जाते हैं। वेस्टीज एग्री 82 किस तरह की पैकिंग में आता है? कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, सवाल का सेशन जो है हमारा बाद में रहेगा, तो आप बाद में पूछ सकते हैं। मैसेज किया है किसी ने। ये किस तरह की पैकिंग में आता है? 5 लीटर में आता है, आधा लीटर के में आता है और 100-100 ग्राम की 3 शीशियों के पैक में ये आता है। तो ये था हमारा एग्री 82। तो हमने एग्री 82 के बारे में काफी विस्तार से जाना, लेकिन फिर भी अगर किसी के सवाल रह जाते हैं तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन जो हमारा 10 मिनट का रहेगा उसमें हम ले लेंगे। अगला प्रोडक्ट आता है एग्री ह्यूमिक। एग्री ह्यूमिक हमारे पास 2 तरीके से अवेलेबल है। दूसरा वाला जो ग्रेनुअल है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में जो दानेदार आता है, वो इस स्लाइड में नहीं है, लेकिन ये 2 तरीके से आता है। दोनों ही सेम प्रोडक्ट है। अगर आपको मिट्टी में इस्तेमाल करना हो, मिट्टी में डालना हो, खाद के साथ डालना हो, तो हम ग्रेनुअल जो दानेदार है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर स्प्रे करना हो तो एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल कर लेते हैं। आइए जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, एग्री ह्यूमिक है क्या चीज। आपकी फसलों के लिए सही पोषण को सुरक्षा प्रदान करता है। 6% ह्यूमिक एसिड पाया जाता है इसमें। ये बायो स्टिमुलेटेंट है, यानी कि जो बायो के जो केमिकल्स हैं उनकी क्षमता को ये भी बढ़ा देता है। इसके अंदर 3 चीजों से ये मिलकर बना हुआ होता है, एग्री ह्यूमिक एसिड, फॉल्विक एसिड और ह्यूमिन। ह्यूमिक होता क्या है? बेसिकली ह्यूमिक जो बना हुआ होता है वो ह्यूमस से बना हुआ होता है। अब बात आती है कि ये ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस जो बनता है वो होता है सड़ी हुई चीजों। सड़ी हुई चीजें क्या हो सकती हैं? पत्तियां हो सकती हैं, कुछ अवशेष हो सकते हैं, गोबर हो सकता है। जब वो सड़ जाता है पूरी तरीके से, तब उसको जो निचोड़ के जो निकलता है वो कहलाता है ह्यूमिक। तो उसी सड़े गले पदार्थों से निचोड़ कर एक्सट्रैक्ट करके वेस्टीज हमारे लिए एग्री ह्यूमिक के रूप में ये प्रोडक्ट लेकर आया है, जिसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। क्या क्या लाभ है? मिट्टी को अधिक सरंद्र करता है, उर्वरकों की कुशलता को बढ़ाता है और चयापचय की क्रिया को सक्रिय करता है। चयापचय यानी कि इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म। जिस तरीके से इंसान के शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है, उसी तरीके से पौधों के अंदर भी मेटाबॉलिज्म होता है। अगर आप मेटाबॉलिज्म नहीं जानते हैं कि क्या होता है, तो ये एक रासायनिक क्रिया होती है। शरीर के अंदर जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, चाहे वो खाने से मिनरल्स को जो है खून के अंदर ले जाना, या जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं, चयापचय जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसी तरीके से पौधों के अंदर भी ये क्रियाएं चलती रहती हैं कि पोषक तत्वों को ऊर्जा में कन्वर्ट करना, ये सारी चीजें जो मेटाबॉलिज्म के तहत आती हैं। तो इस प्रक्रिया को भी ये फसलों के अंदर बढ़ा देता है। ये किस तरह से क्रिया करता है? सरंध्रता, वायु संचारण, यानी कि मिट्टी को हमारी भुरभुरा रखता है, जिससे कि मिट्टी के अंदर भी ऑक्सीजन आसानी से जा सकती है। जल निकासी, जल धारण क्षमता, जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें मिट्टी के अंदर नमी ज्यादा समय तक रहती है। पौधे द्वारा पोषक तत्वों का उद्गरण, यानी कि अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी में और भी जो पोषक तत्व पहले से अवेलेबल हैं या मौजूद हैं, उनको भी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है, पौधा ग्रहण कर पाता है। दूसरा और क्या काम करता है? पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। जैसे कि हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, या तो कम होती है या ज्यादा होती है, या अच्छी होती है या खराब होती है, उसी तरीके से पौधे के अंदर भी अपनी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिससे कि बहुत सारे चीजों से ये लड़ने में कामयाब हो पाता है। या बहुत ज्यादा बारिश हो गई है तो भी पौधों के अंदर एक टेंशन आ जाता है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा तेज हवा चल गई या कोई रोग आ गया है, तो पौधे भी जिस तरीके से हमारा शरीर रोगों से लड़ता है पहले, उसी तरीके से पौधे भी लड़ते हैं। तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बढ़ाता है। और क्या फायदे होते हैं? इम्प्रूव जर्मिनेशन रेट। जर्मिनेशन रेट यानी कि बीज को
पौधे में कन्वर्ट होने का रेट। अगर आप उदाहरण के लिए 10 बीज बोते हैं तो 10 बीज में से अगर आप 5 बीज उग रहे हैं तो अगर आप एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल करेंगे तो वो जर्मिनेशन रेट बढ़ जाता है, यानी कि 5 की जगह हो सकता है 7 या 8 या पूरे 10 बीज भी आपके पौधे में कन्वर्ट हो जाएं, बदल जाएं। बाकी के सारे क्या हो जाता है कि सड़ जाते हैं अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जर्मिनेशन रेट को भी ये बढ़ाता है। और क्या करता है, एनहेंस न्यूट्रिशंस अपटेक। हमने आपको पहले ही बताया कि जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व हैं या जो खाद के माध्यम से आप डालेंगे या गोबर की खाद डाली हुई है उसके अंदर जो न्यूट्रिशंस हैं, उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं उनको भी लेने में मदद करता है। और क्या करता है कि फसल में कम पानी भी अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो पानी भी हमें कम देना पड़ता है, क्योंकि ये मिट्टी में नमी को बनाए रखने का भी काम करता है। और क्या, हार्वेस्टेड अर्लियर, आपकी फसल जल्दी तैयार हो जाती है। और क्या, इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, फसल की जो पैदावार है वो बढ़ जाती है। और क्या करता है, इंप्रूव न्यूट्रिएंट्स कंटेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा, जो हमारी फसल तैयार होगी, चाहे वो गेहूं हो, आलू हो, प्याज हो, टमाटर हो, उसके अंदर न्यूट्रिशंस यानी कि मिनरल्स जो हमें जरूरी हैं, जो मुझे गेहूं से प्रोटीन विटामिन मिल रहा है, जो मुझे टमाटर से प्रोटीन विटामिन सी मिल रहा है, उसकी मात्रा भी प्रचुर मात्रा में होगी उसके अंदर अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। सक्रिय ह्यूमिक इसमें 6% है जो हमने आपको बता ही दिया है। इसको यूज कैसे कैसे किया जा सकता है, इसको सीड ट्रीटमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। सीड ट्रीटमेंट यानी कि बीज का उपचार कैसे करना है। 1 किलो बीज में करीब करीब 2 ml, 1 किलो बीज में करीब 2 ml 5 मिलीलीटर 5 ml एग्री ह्यूमिक को मिलाकर किसी बीज में, मान लीजिए आप गेहूं बोने के लिए जा रहे हैं या धान बोने के लिए जा रहे हैं। धान अगर आप बोने के लिए जा रहे हैं तो आपने 1 किलो धान अगर है तो उसमें लगभग 5 ml एग्री ह्यूमिक मिलाया। मिलाने के बाद उसको छाया में सुखा लिया 1 से 2 घंटे तक। जब उसकी नमी खत्म हो जाएगी, उसको ध्यान रखना धूप में नहीं सुखाना है, इसकी जब नमी खत्म हो जाएगी तब हम इसको अपने खेत में जाकर बो सकते हैं। लेकिन सेम डे ही बोना है, उसका असर लेने के लिए, उसका प्रभाव बनाए रखने के लिए सेम डे ही बोना है जाकर। ऐसा नहीं है कि आज हमने सीड ट्रीटमेंट कर दिया और 5 दिन बाद बोल रहे हैं, अगले दिन बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिस दिन आपको बोना है उससे 1-2 घंटे पहले इसका सीड का ट्रीटमेंट कीजिए, उसको छाया में सुखाइए और उसके बाद उसको बो दीजिए। इसका छिड़काव भी किया जा सकता है। एक टंकी में लगभग 30 से 40 ml तक डालकर छिड़काव किया जा सकता है। बीजारोपण में मैंने आपको बता दिया। और जड़ों का भी उपचार किया जा सकता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनकी रोपाई की जाती है, जैसे गोभी की फसल, उसको एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाया जाता है। मिर्च, धान और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हम क्या करते हैं कि एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं। उनकी जड़ों पर भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। कैसे करेंगे, जो आप उखाड़ कर लाए हैं पौध नर्सरी, उसकी जड़ों पर हम लगभग 2 से 4 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर उसकी जड़ों को 1 से 2 मिनट के लिए डुबो कर रखेंगे और फिर इसको हम लगा सकते हैं। अगर हमें इसका इस्तेमाल की बात की जाए तो 1/2 लीटर की जो हमारा पैकिंग आती है उसको 1 एकड़ में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका इस्तेमाल फूल आने से लगभग 20 दिन पहले और 20 दिन बाद करने पर और अच्छा प्रभाव आता है। वैसे हम पहले भी इसका कर सकते हैं इस्तेमाल। किन किन फसलों में किया जा सकता है, अनाज वाली जितनी फसलें हैं, चावल है, गेहूं है, मक्का है, दालें हैं जितनी हमारी, उनमें किया जा सकता है। तिलहन में किया जा सकता है। रेशे वाली सब्जियों में किया जा सकता है। आलू है, साबूदाना, शकरकंदी, ये बहुत सारी चीजें हैं। फल जो जिस पर आते हैं, आम है, नींबू है, संतरा है, इन सब पर किया जा सकता है। और मसाले वाली चीजें हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग हर फसल में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये था हमारा एग्री ह्यूमिक। अब अगला प्रोडक्ट आता है एग्री बायो फंगिसाइड। एग्री बायो फंगिसाइड का जो नाम है अब कंपनी ने बदलकर एग्री प्रोटेक्ट रख दिया है। जैसे कि आप इसके नाम से समझ पा रहे हैं फंगिसाइड, तो ये जो है हमारे खेत में आने वाली या फसल में आने वाली फंगस को कंट्रोल करता है। किस तरीके से करता है वो हम इसमें जानेंगे और कितना यूज करना है हमें। एग्री बायो फंगिसाइड एक अनोखा कार्बनिक कवक नाशक है। कवक का मतलब
फफूंदी, फफूंदी यानी कि फंगस, जो अंतर प्रवाही व संपर्क किए द्वारा क्रियाशील रहता है, यानी कि पौधे के अंदर एक एंजाइम को, एंटीबायोटिक एंजाइम को पैदा कर देता है, जिससे कि फसल में फफूंदी नहीं लगती है। अगर आपकी फसल में फफूंदी नहीं लगी और आपने इसका इस्तेमाल कर दिया है तो आगे उस फसल में फफूंदी या फंगस नहीं लगेगी। अगर लगी हुई है तो ये उसको खत्म करता है। फफूंदी होती कैसी है, कुछ लोग फसलों में फफूंदी के बारे में नहीं जानते, तो आप अपने चित्र अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये इस तरीके की अगर आपको दिखता है, व्हाइट दिखता है पौधे के ऊपर, पत्ती के ऊपर, जड़ों में ब्राउन कलर का कुछ दिखता है, या फिर हल्का हरे रंग का दिखता है, तो इस तरह की अगर दिख रहा है तो वो एक फफूंदी है, जिसको पहचानने के लिए मैंने ये पिक्चर इसमें डाली हुई है कि अगर आप पहचान लिया इसको तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या प्रोडक्ट यूज करना है। एग्री प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हम इनको दूर कर सकते हैं। एग्री बायो फंगिसाइड फसलों पर विभिन्न प्रकार के फंगल रोगों को नियंत्रण करने में एक बेहतरीन तरीका है। एग्री बायो फंगिसाइड को तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि बाजार में उपलब्ध नहीं है। फफूंदी नाशक बहुत सारे आपको बाजार में मिल जाएंगे, लेकिन वो केमिकल होते हैं, कितना प्रभाव करेंगे कितना नहीं करेंगे हम कह नहीं सकते, लेकिन ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। जो हमारा एग्री बायोफंगिसाइड है वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। एग्री बायोफंगिसाइड पर्यावरण के अनुकूल है और परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है। एग्री बायोफंगिसाइड रोग जनकों को नियंत्रण करता है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। यह मेटाबॉलिक क्रियाओं को भी, ये भी जो अभी हमने मेटाबॉलिज्म बताया था उसकी क्रियाओं को भी ये बढ़ाता है। फसलों के लाभ, इसके प्रयोग से फसलों में विभिन्न प्रकार के कवक रोगों से ये दूर रखता है, होने वाले नुकसान से बचाता है। कृषक को अधिक उपज देने में भी ये मदद करता है। यूज कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है। सब्जियों में अगर आप यूज कर रहे हैं तो 15 ग्राम से लेकर 20 ग्राम 15 लीटर के टंकी में आप मिलाइए और इसका स्प्रे कर दीजिए। अगर फलदार कोई चीजें हैं तो उसमें 10 से 15 ग्राम मिलाकर कर दीजिए, और फूलों वाली फसलें हैं तो उसमें 10 से 15 ग्राम 15 लीटर की टंकी में मिला के कर सकते हैं। अगर 2-4 ml इधर उधर भी हो जाता है तब भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा हो जाता है तो ऐसा नहीं है, के लिए करना है तो लगभग 100 किलो पकी हुई गोबर की खाद में 2 किलो एग्री बायो फंगिसाइड मिलाकर 1 एकड़ खेत में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी रेंज में हमारे पास एक अगला प्रोडक्ट आता है जिसको कहा जाता है एग्री मॉस। एग्री मॉस एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, खासकर फूलों और फलों वाली सब्जियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एग्रीमोस अत्यंत उपयोगी उत्पाद है जो पौधे को सर्वांगीय विकास में सहायक है, यानी कि पौधे के हर अंग में इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन बेहतरीन रिजल्ट इसके किस चीज के लिए है, बेसिकली है किसके लिए। आप देखते होंगे कि बहुत सारी फसलें होती हैं उसमें फूल की मात्रा कम होती है। अगर फूल आ भी गया तो सभी में सक्सेस रेट बहुत ज्यादा कम होता है। उस फूल में बहुत सारे फूल झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, या फिर फूल से फल में बदलने में की जो रेट है वो कम होता है। यानी कि अगर 100 फूल आए हैं, 100 फूल में से हो सकता है 20-30 गिर जाए, हो सकता है 20-30 पे फल आ जाए, हो सकता है कुछ पे अच्छा फल ना आए या कुछ और दिक्कत हो जाए। लेकिन एग्रीमॉस क्या काम करता है कि इसको अगर हम लगाते हैं तो पहले तो अगर पौधे में फूल नहीं आ रहा है अच्छे से तो ये बहुत सारा फूल उसमें पैदा करता है, और जितना भी फूल आता है वो गिरता नहीं है, हर फूल फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हर फूल से आपको फल प्राप्त होता है। पौधे की प्रजनन क्षमता को बढ़ा देता है ये। तो जितना ज्यादा प्रजनन क्षमता होगी उतने ही ज्यादा फ्रूट यानी कि फल आपको मिलने वाले हैं। आप इसका इस्तेमाल सब्जियों में कर सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल फलों वाली उसमें खेती में कर सकते हैं। पौधे को तनाव विरोधी प्रभाव को बेहतर बनाता है, यानी कि पौधे में टेंशन नहीं आने देता ये, यानी कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इसी तरीके की अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसमें भी पौधे के संतुलन को बनाए रखता है। मेटाबॉलिज्म की क्रिया को बढ़ाता है। एग्रीमॉस पौधे के अंदर जाकर कोशिकीय द्रव का संचलन को बढ़ाता है, या कोशिका विभाजन को भी बढ़ाता है। कोशिकीय विभाजन क्या होता है कि जैसे कि हम जानते हैं एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी तीसरी कोशिका, पौधे का जब विकास होता है तो कोशिकाओं का निर्माण
होता है और निर्माण होता है कि कोशिकाएं प्रक्रिया को यह बढ़ा देता है। यह हार्मोन का परिवहन को सुधारता है और इन हार्मोन के द्वारा पौधों की प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। यह परागण और फूलों को बढ़ा देता है और फसल की मात्रा और गुणवत्ता को सुधार करता है। इसके लाभ और क्या क्या है? एग्रीमॉस फसलों की गुणवत्ता में सुधार करता है, उपज में काफी वृद्धि करता है। एग्रीमॉस फलों और फूलों को गिरने को कम करता है। एग्रीमॉस पोषक तत्वों की वृद्धि में सुधार करता है। यह जड़ों के रोम छिद्र को बढ़ाने में मदद करता है। जड़ों की जो पौधे की जड़ें होती हैं उसके अंदर रोम छिद्र अगर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो अवशोषण की मात्रा भी बढ़ जाती है। पौधा ज्यादा मात्रा में पानी, मिनरल्स, विटामिन सारे ले सकता है मिट्टी के अंदर से। इसका इस्तेमाल कैसे करना है और कब करना है? इसका इस्तेमाल फसल में फूल आने से 15 से 20 दिन पहले और फूल आने के 15 से 20 दिन बाद में करना है, क्योंकि ये मेनली फसल में फूल और फल के लिए ही उपयोगी है। इसलिए इसको 20 दिन पहले और 20 दिन बाद फूल आने से करना पड़ता है। एक फसल में 2 बार छिड़काव करना पड़ता है। कितना डालना होगा? 20 मिलीलीटर एक 15 लीटर की टंकी में डालकर आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद आता है एग्री नैनोटेक। नैनोटेक एक चिलेटेड टेक्नोलॉजी से तैयार किया हुआ एक प्रोडक्ट है। जिस तरीके से इंसान के शरीर को बहुत सारे पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरीके से किसी भी पौधे को लगभग 16 से 17 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, जिसमें कुछ पोषक तत्व अधिक मात्रा में जरूरत होती है और कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो काफी सूक्ष्म मात्रा में जरूरत होती है। जो सूक्ष्म मात्रा में पौधे को जरूरत होती है वही कहलाते हैं एग्री नैनोटेक के अंदर वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। लगभग 6 से 7 तत्व ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म तत्व कहे जाते हैं। जैसे इंसान के शरीर को प्रोटीन काफी मात्रा में चाहिए होता है, कैल्शियम काफी मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन एक आयोडीन होता है वो काफी कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन चाहिए जरूर होता है। अगर इसकी भी कमी हो जाती है तो इंसान को घेंगा रोग भी हो जाता है। उसी तरीके से पौधे के सर्वांगीय विकास के लिए सभी तरह के पोषक तत्वों का जरूरी है, चाहे वो अधिक मात्रा में लिए जाने वाले हों, चाहे वो बहुत कम मात्रा में लिए जाने वाले हों। ये नैनो टेक्नोलॉजी से तैयार किया है, चिलेटेड टेक्नोलॉजी से तैयार किया हुआ प्रोडक्ट है। इसके अंदर जो पोषक तत्व हैं उनके ऊपर एक कोटिंग कर दी जाती है, जिसकी वजह से ये किसी दूसरे तत्व से मिलकर, कई बार क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन हो जाती है, एक तत्व दूसरे तत्व से मिलकर तीसरा तत्व बना देता है, जो या तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, पौधे के लिए नुकसानदायक हो सकता है, या फिर उसके किसी काम का नहीं हो सकता। ये चिलेटेड टेक्नोलॉजी से क्या किया है कि उन पोषक तत्वों के ऊपर एक कोटिंग बना दी है, जिससे कि पौधे उस पोषक तत्व को लंबे समय तक ले पाएंगे। जितनी मात्रा है उतना अवशोषित कर लेंगे, बाकी रखा रहेगा, जमीन में पड़ा रहेगा। दूसरा, किसी दूसरे तत्व से मिलकर ये कोई तीसरा तत्व नहीं बना पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक चिलेटेड टेक्नोलॉजी से तैयार किया हुआ एक कोटिंग होती है। अब ये और क्या काम करता है, फायदा क्या होता है इसके? एग्री नैनोटेक निश्चित पोषक तत्वों की सहायता से मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है। यह कोशिका की प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, पौधे की वृद्धि को करता है। एग्री नैनोटेक पौधे के पोषक तत्वों के उपयोग की क्षमता को बढ़ाता है। तो ये सारे इसके फायदे हैं। एग्री मैंने आपको बताया कि ये चिलेटेड टेक्नोलॉजी से तैयार किया हुआ है। एग्री नैनोटेक पत्ती की सतह का विस्तार करता है, पत्तियों की को बढ़ा देता है। एग्री नैनोटेक का उपयोग पौधों एवं मिट्टी की सतह पर किया जाता है। यह पौधे एवं मिट्टी के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करके प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। एग्री नैनोटेक परागण और फूलों के विकास के लिए भी जरूरी है। मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पोषक तत्वों को कुछ हद तक घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देता है। एग्री नैनोटेक मिट्टी में उपस्थित खनिजों को अवशोषित करने में भी मदद करता है। और क्या फायदे हैं? प्रदूषण मुक्त करता है, पौधे के अंदर के जो पोल्यूशन है उसको खत्म करता है। एग्री नैनोटेक सामान्य रूप से मिट्टी को स्वस्थ और भौतिक गुणों को सुधार करता है, मिट्टी में उर्वरकता को सुधार करता है, पौधों की उपज को बढ़ाता है। अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भी प्रभावी है, यानी कि जहां पर पानी की कमी है, बरसात कम होती है, वहां पर भी बहुत प्रभावी है। विटामिन और हार्मोन के उत्पादन में सहायक है, पत्तों को बढ़ाता है, फलों को बढ़ाता है, और यह उत्पाद के जीवन काल को, यानी कि सेल्फ लाइफ,
जो प्रोडक्ट तैयार होगा, आपका जो फसल तैयार होगी, मान लीजिए टमाटर है, टमाटर आपने तैयार किया, अगर इसमें आपने एग्री नैनोटेक लगाया होगा तो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। सेल्फ लाइफ होती क्या है, फसल पककर तैयार हो गई, टमाटर पककर तैयार हुआ, आपने अपने घर पे रख दिया, हो सकता है वो टमाटर आपका 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद वो खराब होने लग जाए, लेकिन अगर आपने एग्री नैनोटेक का इस्तेमाल किया हुआ है तो वो 5 दिन में खराब ना होकर वो करीब करीब 8 या 10 दिन तक वो चल जाएगा, क्योंकि उसकी अपनी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है उस प्रोडक्ट की। तो ये इस तरीके से काम करता है। सुझाव क्या है, इसको भी 15 से 20 ग्राम 15 लीटर की पानी की टंकी में मिलाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसको भी फसल में 2 बार लगाना होता है, फूल आने के 20 दिन पहले और फूल आने के 20 दिन बाद। इसी रेंज में हमारे पास आता है एग्री गोल्ड, जो सब्जियों में और फलदार सब्जियों में भी ये बहुत बेहतरीन काम करता है। एग्री गोल्ड क्या क्या फायदे होते हैं इसके, यह पौधे को स्वस्थ वनस्पति विकास प्रदान करता है, या पौधे को वनस्पतिक चरण में, प्रजनन चरण में को ठीक से संतुलित करता है, यह फसल उत्पाद को भौतिक विशेषता को सुधार करता है। एग्री गोल्ड अन्य कीटनाशकों के साथ उपयोग किया जा सकता है, इसका कोई नुकसान नहीं है, यह पौधे को सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हार्मोन लेवल को सही रखता है पौधे के। इसका भी छिड़काव जो है फूल आने के 20 दिन पहले और 20 दिन बाद 2 बार किया जा सकता है। अगर ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 100 से 200 ग्राम प्रति एकड़ का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। तो ये थे हमारे सारे एग्री के प्रोडक्ट जिसमें हमने चर्चा करी एग्री 82 के बारे में। एग्री 82 के बारे में हमने जाना कि ये 3 तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है कीटनाशक के। जी सुनील चौहान जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर मैंने एग्री 82 यूज किया था, और क्या नाम है, एग्री मॉस और एग्री हुकमिक और एक एग्री नॉन टेक। तो मेरे वहाँ पे जो आपने देखा था वो मिर्चें बिल्कुल खराब होती थी। अब की बार काफी मिर्चें हुई हैं, और नींबू मेरे जो फटते थे और नींबू भी बहुत अच्छे हुए हैं, और अनार वगैरह सब अब की बार अच्छे हुए हैं। नहीं तो वहाँ पे जो कुछ होता सब फट जाते थे, बेकार हो जा रहे थे। यानी कि आपको फायदा मिल रहा है जी, और अब मैं उसको रेगुलर यूज कर रहा हूँ, और अभी जींद भी भेज दिया मैंने प्रोडक्ट ये। बहुत बढ़िया सुनील जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया, ग्रेट। कोई नेक्स्ट आती है जो इसके बारे में शेयर करना चाहता है? रोशन जी ने हैंड रेस किया है। रोशन जी प्लीज, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। रोशन जी अपनी तरफ से अनम्यूट करिएगा प्लीज। एक मिनट कहाँ है? हेलो जी रोशन जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने सर एग्री 82 और एग्री मास सर यूज किया था सर मूली में सर। जी, मूली खेत में तो सर अच्छा, मतलब जैसे सभी लोग मतलब एक साथ में रुपा गया, लेकिन सर मेरा जो मूली सर तैयार हुआ सबसे पहले तैयार हुआ 3-4 दिन पहले सभी लोग से। ओके, और उन्होंने पूछा तो क्या लगाया आपने, तो मैं बताया भी ये प्रोडक्ट लगाया गया था, और बहुत सर अच्छा फसल हुआ था सर मूली का। खेत भी सर उपजाऊ हुआ। जी, यानी कि समय से पहले फसल आ जाती है। ये सर, हाँ मतलब हाँ समय से पहले 3-4 दिन पहले सर साथ में रोप में 2-3 खेत रोपा गया था, उसमें लगाया गया था एग्री 2 एग्री मास लगाया गया था, उसमें सर उपज अच्छा हुआ, मतलब जल्दी हो गया। ओके, ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हमारे रोशन जी के लिए। जी, इसके बाद लक्ष्मी से क्या हैंड रेस कर रहे हैं? लक्ष्मी जी, जी लक्ष्मी जी, आवाज आ रही है सर? जी हाँ सर, मैंने अपने ऊपर जो हमारे गमले हैं मैंने उसमें एग्री 82 अभी तक सिर्फ यूज किया है, और उसका रिजल्ट सर ये रहा कि जो जैसे अभी जो सीजन निकल गया, जो गेंदे हम लोगों ने लगाए थे उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट था। बहुत ज्यादा गेंदे की कलियां और गेंदे काफी बड़े, जो हजारी गेंदा था वो भी बहुत बड़ा काफी गेंदा हुआ। और साथ साथ जैसे जो अगर गुलाब निकलता है तो गुलाब में ज्यादातर 2 या 1 कली निकलती है मुश्किल से, पर उसमें क्या था कि एक टहनी में सीधा ही 7 से 8 कलियां निकल रही थी, और वो भी गुलाब बहुत बड़ा हो रहा था। अभी अनार लगा रखा है, अनार अभी पकने वाले हैं, और करेले लगा दिया है तो करेले भी आने शुरुआत होने वाली है। तो और गन्ने भी यूज कर रहे थे, गन्ने भी बहुत बढ़िया हुए। तो बहुत सारी चीजें लगाई हुई हैं और इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। केचुए हो गए हैं, पानी डालते हैं तो केचुए ऊपर आ जाते हैं और फिर वापस वो मिट्टी में चले जाते हैं। मिट्टी बहुत ज्यादा काली हो गई है और भुरभुरी हो गई है,
दानेदार हो गई है, तो उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यानी कि आप कहना चाह रही हैं कि गमलों में भी हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। पर अगर हम अपना पार्क वगैरह बनाते हैं उसमें बढ़िया से इसका इस्तेमाल करके फायदा ले सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी का, एक बार जोरदार तालियां लक्ष्मी जी के लिए। कोई और साथी टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहते हैं? हैंड रेस करिए प्लीज। हरिओम जी, हरिओम जी अनम्यूट किया आपको। जी हरिओम जी। हरिओम जी बाकी लोग गीतम जी, हाँ गीतम जी मैंने आपको अनम्यूट किया। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी सर लॉकडाउन था तो मैं 2 ढाई 3 महीने गांव में ही था सर, आपको पता भी होगा शायद। और मैं उस टाइम पे, जिस टाइम मैं गांव में था उस टाइम में एग्री 82 गेहूं में डलवाया था, और गेहूं का जो रिजल्ट रहा वो इतना जबरदस्त था कि हमारे खेत में कभी 4 कुंटल बीघा, 3.5 कुंटल बीघा से ज्यादा गेहूं नहीं निकला, और इस बार 5 कुंटल बीघा का गेहूं निकला। बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ एक अभी फसल होती है हमारी यूपी में पेपरमेंट, जो ठंडा ठंडा होता है और जो नवरत्न तेल या जो है उसमें यूज होता है, ठंडी चीजों में समय पड़ता है वो, तो उसमें मैंने यूज कराया तो सबसे ज्यादा 12 किलो बीघा का मेरा तेल निकला, जबकि किसी का 8, 9, 10 किलो बीघा से किसी का ज्यादा नहीं निकला। और मेरे खेत में अकेले में जो है 12 किलो पर किलो बीघा का निकला, यानी 2 किलो बीघा जो है निकला, और जिसकी 1 किलो की कॉस्ट जो है 1200 रुपए है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है ना, तो सारे लोग इम्प्रेस हो गए, पूरा गांव, पापा भी खुद दंग रह गए कि ऐसा आज तक 20 साल हो गई हमें खेती करते हुए, मतलब कभी इतना मतलब अच्छा रिजल्ट आज तक नहीं आया, मतलब वो हमारी फसल में तो नहीं आया। तो मैंने कहा ये एग्री 82 का ही कमाल है, तो मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, और आगे के लोग वहाँ काफी लोग यूज करेंगे, काफी लोगों को लगाया भी है। चलिए, थैंक यू गीतम जी। आई थिंक अब तो आप उधर गांव में तहलका मचा देंगे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को लेके। 100%। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गीतम जी का, थैंक यू सो मच। चलिए, और कोई साथी?